पीछे 24 बोरी हमारी 23 उधर है अपने पीछे बनवारी जी जैसे अभी हमारे प्रांत कार्यवाही आए थे, उन्होंने विषय रखा था कि भाई हम हमारी जो जन्मदिन है वो भी तिथि से मनाएं। एक विषय पर हम हमारी जो सेवा बस्तियाँ हैं उनमें जाएं और उनमें मेल जोल बढ़ाएं। हमारे आसपास की जो भी सेवा बस्ती है उसमें हम जाएं और उनसे संपर्क ऐसा स्थापित करें कि उनको कहीं भी कोई भेद नहीं लगे, उनको लगे नहीं कि हम कहीं उपेक्षित हैं। तो प्रौढ़ शाखा का जो काम है ना वो समाज में परिवर्तन का है। जब हम किसी भी तरह का परिवर्तन लाएं, आज हम मान लो अभी 31 दिसंबर आ रही है तो हम समाज में 50 जगह ये विषय लाएं कि 31 दिसंबर 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है, 25 दिसंबर आ रहा है, क्रिसमस मनाने से हमारी नई पीढ़ी को हम रोकें। तो समाज में परिवर्तन का जो काम है ना वो हमारा प्रौढ़ों का है, हमारा प्रौढ़ शाखा का है। अभी कहीं मान लो कहीं भी कोई दंगा हुआ या खट से ब्लड देने की बात आई, उसमें तरुण शाखा की तरफ देखते हैं, लेकिन समाज में परिवर्तन के लिए प्रौढ़ शाखा की तरफ बातचीत करते हैं तो वहाँ तक आवाज़ नहीं जाती। इस आयु वर्ग के इतने युवा लोग बैठे हो तो फिर तो आवाज़ और भी 25-50 संख्या आगे हो तो आवाज़ जा सकती है। दो बातें समूह को देखकर याद आती है। तो पहले वो बताता हूँ, एक सर कार्यवाही की एक यहाँ बिरला मंदिर में एकात्म मानववाद पर एक गोष्ठी थी, उसमें उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। वो किस्सा वैसा ही था जैसा मुझे आज महसूस हो रहा है कि संघ के प्रौढ़ कार्यकर्ताओं को, अनुभवी कार्यकर्ताओं को संघ के बारे में बताना है। तो उन्होंने जो किस्सा सुनाया था उसमें ऐसा था कि मियाँ नसरुद्दीन नाम का आदमी था, वो इस्लाम के बारे में यानी उनके मजहब के बारे में बताने के लिए वो प्रसिद्ध था। तो एक शहर के लोगों ने कहा कि चलो उनको बुलाकर एक सेमिनार करते हैं, अपने सब मुसलमानों को इस्लाम के बारे में बताएंगे। तो उनको बुलाया गया। तो नसरुद्दीन बड़े फेमस भी थे, थोड़े ऐसे दिमाग से पैदल भी थे। तो उनको जाते ही पूछा कि भाई, नसरुद्दीन जी को कुर्सी पर बिठाया और बोला कि इन सबको इस्लाम के बारे में बताना, ऐसा बताया मुझे। तो आप में से कौन कौन है जिनको इस्लाम के बारे में पता नहीं है? तो सबने सोचा कि ये पूछ रहे नहीं है, बताने के लिए आए हैं, तो सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमको पता नहीं है। तो मियाँ नसरुद्दीन बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, कैसे लोग, तुम्हारा जन्म इस्लाम में हुआ है, मुस्लिम घर में जन्म हुआ, इतने बड़े बड़े हो गए और तुमको इस्लाम के बारे में पता नहीं है? उठ के चल दिए। जो आयोजक था उसने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो थोड़ा गुस्से में बाहर गए, तो उनको बिठा के चाय वाय पिलाई, ठंडा किया और इधर से सब लोगों को बताया, अरे ऐसे हाथ खड़े मत किया करो यार कि इस्लाम के बारे में पता नहीं है, आपको तो पता है ही ना।
तो अब की बार उसको जैसे फटाफट के वापस लाए और उनको पूछा, हम में से कौन कौन है जिनको इस्लाम के बारे में पता नहीं है? तो अब की बार किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। हम सोचा कि इतनी बड़ी उम्र हो गई, पता है उसमें भी हाथ खड़ा किया, अगर पता नहीं है उसमें भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कैसे लोग हैं? वो फिर नाराज हो गए कि आपको पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में। तो पिछली बार इसलिए ऐसे चले गए थे, अब की बार कहे पता है तब भी आप हाथ खड़ा करो, पता है तो मेरी क्या जरूरत है? जब आपको इस्लाम के बारे में पता है तो फिर मेरी क्या जरूरत है? तो उनके फिर चले गए, क्योंकि आप सब लोगों को संधि के बारे में पता ही है। तो फिर नाराज होकर चले गए। तो मेरे तीसरा कोई था, उसने फिर चाय वाय पिला, सब थोड़ा ठंडा रहेगा, मैं अब की बार समझा के आता हूँ उनको। तो अब की बार गए तो उन्होंने फिर समझाया कि देखो भाई, पता नहीं है उसमें भी हाथ खड़े करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, और पता है ऐसा करके भी हाथ खड़े करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा करना आधे आधे हाथ खड़ा कर देना। तो अब की बार वापस उनको चाय वाय पिला के वापस लाए। फिर नसीरुद्दीन जी ने पूछा कि इस्लाम के बारे में पता है? तो आधों ने हाथ खड़ा किया और आधों ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो नसीरुद्दीन जी जो थे उन्होंने कहा, अच्छा आधों को पता है, आधों को पता नहीं है, तो जिनको पता नहीं है उनको जो पता है वो बता दो, मेरा काम खत्म। तो जिसको आपको संघ के बारे में बताना, जिन्होंने संघ दिया है और संघ की इतनी बड़ी तपस्या आपने अपने जीवन में करी है, तभी तक तो यहाँ तक पहुँचे आप, और आपको संघ के बारे में कुछ बताना यानी एक तरह से पहली सुलझाने जैसा है। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो कहा ना कि भाई कहा है तो करना है, आपको सब पता है वही बात होने वाली है, लेकिन फिर भी करनी है। दूसरी बात मुझे लगी कि उन लोगों के मुंह पर ये एक तरह से तमाचा जैसा है, जो लोग कहते हैं प्रौढ़ यानी बुढ़े, प्रौढ़ यानी वृद्ध, प्रौढ़ यानी जिनकी हाथ पाँव नहीं चलती, उनको प्रौढ़ कहते हैं संघ में। वास्तव में संघ तो शुरू से समझाता आ रहा है कि संघ में प्रौढ़ उनको नहीं कहते हैं जिनके हाथ पाँव नहीं चलते या आयु ज़्यादा हो गई। संघ में प्रौढ़ उनको कहते हैं जो अनुभवी हैं अपने जीवन में, जिन्होंने बहुत कुछ समझ लिया अपने जीवन में जीकर, और वो प्रौढ़ हैं, वो बुद्धिमान अनुभवी लोग हैं, उनको प्रौढ़ कहते हैं। तो मैं सब संघ स्थान पर गया तो ऐसे दूर से लग रहा था कि इतने युवा एकदम कार्यक्रम कर रहे हैं और समय पर एक साथ विषय बज रही इतनी, और इतने शाखाएं एक साथ लग रही है। तो एक तो मैंने देखा था युवाओं का कार्यक्रम वहाँ मानसरोवर में होता है 108 शाखाओं का, फिर मैंने एक विद्याधर भाग में भी देखा था, और उससे भी अधिक आनंद मुझे आज देखकर आया कि इस सर्दी में भी इस उम्र के लोग इतना डेडिकेशन के साथ समय पर शाखा पर उपलब्ध थे। जो नहीं थे वो कहीं न कहीं किसी काम में अटके होंगे, लेकिन प्राथमिक संघ के गतिविधियों के काम है। अभी हमारी पंच परिवर्तन के भी काम कर रहे हैं कि 5 प्रकार के आग्रह अभी संघ कर रहा है, हम सबको पता होंगे ना वो 5 प्रकार के आग्रह कौन कौन से हैं? कोई भी एक बार बताइए कि इस बार इस वर्ष की योजना में वो 5 आग्रह जो सब संशोधों से किए हुए हैं, अपने जीवन में उन आग्रहों को स्थापित करना, अपने परिवार में उनका पालन करना, और फिर हम समाज को कहने लायक हो जाए देखो हमारे संघ के आज हमारे पूरे देश भर में 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं, तो उन स्वयंसेवक परिवारों में इन 5 बातों के लिए आग्रह है और 5 बातें पालन होती हैं। तो ऐसी 5 बातों के बारे में कोई बताइए, पहली बात कौन सी उसमें से? कोई भी पहली बात बताइए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिनका नहीं हुआ है वो मैं और मेरे स्टूडेंट्स डॉक्टर संतोष जी भी संघ के कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ से, और 2011 से संघ से जुड़े हुए हैं और विभिन्न कैंप क्रियाकलापों में वो संघ के साथ अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो आज हम यहाँ आयुर्वेद का विषय भी आपको थोड़ी देर बताना मैं चाह रही थी कि आयुर्वेद का नाम सभी भारतीय जानते हैं, मैं भारतीय आप भारतीय, है ना, मगर भारत के लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेद में नहीं आती। हम इमीडिएट दवाई लेकर, एनाल्जेसिक्स लेकर, दूसरी दवाई लेकर जल्दी से दूसरे काम में जाना, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत सारे साइड इफेक्ट होने के कारण अच्छे बड़े लोग सिर्फ आयुर्वेद की तरफ तो मुड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं घर में भी ये बात बताऊं कि हम आयुर्वेद के प्रति जुड़ते हैं तो ये पतत्रेशकायो नमस्ते नमस्ते जो हम कहते हैं कि इस शरीर से हम मातृभूमि की पूजा कर सके, वंदना कर सके, अर्चना कर सके, उसकी जितनी हम आराधना कर सके उतना कम है। तो इस शरीर तो ठीक रहना चाहिए, तभी हमें ये सारी चीज मिलेगी। तो आयुर्वेद के प्रति आपकी सद्भावना हो, आपके अच्छे विचार हो, उसको आप स्वीकार कर सके, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में मेरे जैसे
पढ़ते हैं, यूजी, पीजी, पीएचडी सारा कुछ वहाँ बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध है, तो आप आयुर्वेद के माध्यम से आए। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में मैं 26 साल से काम कर रही हूँ वो है रजस्वलाचर्या। जैसे बात करना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद का वो सबल पक्ष है, पूरे भारत में उसके बारे में बात नहीं हुई है, और मैं एक ही वाक्य में उसको पूरा कर रही हूँ कि जब भी बालिका या महिला की मेंस्ट्रुएशन होती है तब एक विशेष खाना बताया गया है जिसमें नमक, खट्टा, तीखा छोड़कर चावल, लाल चावल, जौ या घी दूध खाने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते हैं। उसी के ऊपर मेरी पीएचडी है, कभी मौका मिला तो मैं बहुत सारे रिजल्ट बताऊंगी, मगर आप लोगों का साथ चाहिए क्योंकि मेरा नाम है हेतल हरीश भाई दवे। हरीश भाई दवे मेरे पिता है। पितृ प्रधान समाज में हम रहते हैं भारत में, तो मैं आप सबको आह्वान करती हूँ कि हमारी बालिका